नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे झारखंड में, तो झारखंड में चर्चा इस बात की रही कि यहां भी जल्द जातीय गणना होगी। जातीय गणना के कैबिनेट ने निर्णय सुनाया है, कार्मिक विभाग को निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद प्रदीप यादव सामने आए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से हैं, और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये इसका क्रेडिट उसे लेकर उन्होंने बात की और आभार जताया कांग्रेस का, जेएमएम का, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का, और कहा कि उनके प्रयास से झारखंड में यह हो रहा है। साथ ही उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि अगर जातीय गणना होती है तो उसके आधार पर यहां भी पिछड़ा आरक्षण बढ़ाया जा सकता है। हमारे साथ करिश्मा है। देखिए करिश्मा, अब चर्चा सीधे सीधे इस बात की हो रही है कि जातीय गणना होगी तो जिस ओबीसी आरक्षण को बढ़ाए जाने की मांग लंबे अरसे से हो रही है, उसे लेकर भी प्रदीप यादव ने अपनी बातें रखी। क्या कुछ कहा उन्होंने? जी देखिए, पोड़ैयाहाट विधायक सह कांग्रेस के विधायक दल के उपनेता आज कहीं ना कहीं प्रेस वार्ता कर अपनी बात को रखने की कोशिश किए थे। उनका कहना था कि विधानसभा में उनका जो मुद्दा था यानी कि जो जातीय जनगणना की बात उन्होंने उठाई थी, इसको लेकर कई बार वो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से भी इसको लेकर मुलाकात किए थे। उनका कहना था कि वो चाहते थे, जब बिहार में जातीय जनगणना हुई तब वो चाहते थे कि झारखंड में भी जातीय जनगणना हो, जिसको लेकर वो लगातार सीएम से मुलाकात कर रहे थे। आज उनका कहना था कि ये जो फैसले सुनाए गए हैं कैबिनेट के माध्यम से, उसे हर वर्ग के लोग खुश है, हर वर्ग के लोग जो है वो विकास का दरवाजा जो है कहीं ना कहीं सीएम चंपई सोरेन या फिर सरकार ने खोल दिया है। और उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए ये कहा कि 20 वर्षों में बीजेपी कुछ काम नहीं की है, बीजेपी सिर्फ यही चाहती है कि कैसे अपने बयान से लोगों को बरगलाए। साथ ही उनका यही कहना था कि कई बार प्रभारी जीए मीर के साथ साथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो लगातार सीएम से मुलाकात करते थे और विचार विमर्श करते थे और ये बताने समझाने की कोशिश करते थे कि राज्य में भी जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिस तरीके से बिहार में हुआ है। साथ ही उनका ये भी कहना था कि राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को लेकर सदन से सड़क तक अपनी बात को उठाने से पीछे नहीं रहते थे। शायद उनका ही संघर्ष था कि आज ये फैसले जो है वो राज्य में सुनाए गए हैं। इसके साथ ही उनका यही कहना था कि मैं लगातार ये बताने और समझाने की कोशिश करता था सीएम चंपई सोरेन को कि 14% से बढ़ाकर 27% ओबीसी आरक्षण होनी चाहिए, जिसको लेकर उनका कहना था कि मैंने अपनी बातों को रखा था और ये फैसले जो कैबिनेट के माध्यम से सुनाए गए हैं, इससे कहीं ना कहीं यहाँ के लोग खुश होंगे और आने वाले समय में जो लोगों को उनका हक और अधिकार नहीं मिला है, जो लोग वंचित है कई सालों से, उनको हक और अधिकार मिलेगा। स्पष्ट रूप से उनका कहना था एसटी, एससी और ओबीसी को आने वाले समय में हक और अधिकार मिलेगा, जिसकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने ये बात का जिक्र किया था और उनका कहना था कि सभी लोग चाहते थे, सभी लोग निगाहें टिकाए हुए थे कि आखिर झारखंड में कब जातीय जनगणना होगी और कब उन्हें उनका हक और अधिकार एक सवाल ये भी उठता है। देखिए अभी चूंकि बहुत कम वक्त बचा हुआ है, अब जून का महीना खत्म होने को है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से लगभग आचार संहिता के साथ साथ चुनावी तैयारियां अपने चरम पर होंगी। तो इन 3 महीनों में लगता नहीं है कि जातीय जनगणना हो पाएगी, लेकिन लगता है कि बिहार, झारखंड में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो ये जातीय जनगणना और आरक्षण का मसला एक बड़ा चुनावी मुद्दा के तौर पर सामने आएगा। अब इस बात को लेकर कहीं दो राय नहीं है। जी देखिए, अगर झारखंड विधानसभा की बात करेंगे उदय, तो महज अब 4 महीने बचे हुए हैं और सरकार के सामने कई ऐसे पेंडिंग वर्क है जो सरकार को पूरे करने हैं, जिसमें अब जातीय सर्वेक्षण का भी बात जो है वो अब सामने आ रहा है, क्योंकि कल कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और कार्मिक विभाग को तमाम जो जिम्मेदारी है वो सौंप दी गई है। हालांकि सवाल ये उठ रहे हैं उदय कि अगर सभी कर्मचारी चुनाव में लग जाएंगे तो किस तरीके से जातीय सर्वेक्षण होगा, आखिर कौन कर्मचारी तमाम चीजों को अंजाम देंगे। इसके साथ ही कार्मिक विभाग को जरूर जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज जो है वो अब खड़ा हो गया है कि सरकार किस तरीके से 4 महीने में तमाम चीजों को यहां पर पूरा करेगी। क्योंकि जातीय जनगणना का जो मसला है वो आपने देखा होगा कि कई सालों से है। कई बार राज्य की सियासी सरगर्मी इस मसले को लेकर शुरू हुई थी। बीजेपी का कहना था कि सरकार सिर्फ बरगलाने का काम करती है, तो वहीं दूसरी ओर अलायंस की सरकार में जितने भी सहयोगी दल है उनका स्पष्ट रूप से यही कहना होता था कि बीजेपी 20 वर्षों में क्या की है। अगर हम बिहार की बात करेंगे तो जब बिहार में जातीय जनगणना हुई उसके बाद से ही झारखंड की सियासी सरगर्मी तेज हो गई थी। सभी लोगों के जुबान पर सिर्फ यही था कि आखिर यहाँ के लोगों को, यहाँ के एसटी, एससी और ओबीसी को कब आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही देखिए सबसे बड़ा सवाल ये उठता है और ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि पहले यहाँ पर जातीय जनगणना होगी, उसके बाद आरक्षण को लेकर सरकार जो है वो फैसले लेगी। तो सभी की निगाहें टिकी हुई है। इसके साथ ही अगर हम पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव की बात करेंगे तो उनका यही कहना था उदय कि अगर यहाँ पर जातीय जनगणना होती है तो लोग काफी खुश होंगे, एक विकास
विकास का द्वार जो है वो सरकार खोलेगी। और कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी पर कहा था कि बीजेपी सिर्फ ये बोलती है कि यहाँ पर जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी ने आज तक पहल नहीं की है। उनका यह भी कहना था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन अब तक केंद्र सरकार की ओर से इस तरीके की पहल नहीं की गई। उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र किया था। उनका कहना था कि राहुल गांधी चाहते थे कि देश में जातीय जनगणना हो, लेकिन बीजेपी की ओर से ऐसी कोई पहल जो है वो सामने नहीं आई थी, जिस वजह से राहुल गांधी सदन से सड़क तक अपनी बात, अपनी संघर्ष जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। तो कह सकते हैं कि अगर 4 महीने के भीतर अगर जातीय सर्वेक्षण नहीं होता है उदय, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा जो है वो खुलकर सामने आएगा। और सरकार ये नहीं चाहेगी कि 4 महीने है और 4 महीने में जिस तरीके से सरकार ने कई वादे किए हैं, तो सरकार भी चाहेगी कि सभी वादे पूरा करे, ताकि चुनाव में जब वो जाए, लोगों के बीच जाए, तो अपनी उपलब्धियां जो है वो जनता को गिनाए। चलिए करिश्मा, देखने वाली बात यह होगी कि सरकार अब आगे इस पर क्या कुछ निर्णय लेती है, लेकिन इतना तय है कि ये मुद्दा आने वाले दिनों में एक बड़ा मुद्दे के तौर पर विधानसभा चुनाव के दौरान उभर कर सामने आएगा।